हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं C#.NET BCA 6 सेमेस्टर में अपना रिवीजन टॉपिक एक्सेस मॉडिफायर। एक्सेस मॉडिफायर जो है वह बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है .NET में, इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट में, या बाकी हम और भी जितना पढ़ेंगे उसमें कि किस तरीके से डेटा को हम एक्सेस करते हैं। तो डेटा को हम 3 तरीके से एक्सेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सेस मॉडिफायर। तो फर्स्ट है हमारा पब्लिक की अगर हम बात करें तो द कोड इज़ एक्सेसिबल फॉर ऑल क्लासेस, यानी कि कोड जो होता है हमारा वो ऐसे से कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है, यानी कि कोई सी भी क्लास उसको एक्सेस कर सकती है। प्राइवेट की अगर हम बात करें तो द कोड इज़ ओनली एक्सेसिबल विद इन द सेम क्लास, यानी कि जिस क्लास में हमने जिस क्लास को प्राइवेट बना दिया तो उसका कोड केवल उसी क्लास में यूज़ हो सकता है, अनदर क्लास उसके कोड को एक्सेस नहीं कर सकती। प्रोटेक्टेड की अगर हम बात करें, लास्ट हमारा एक्सेस मॉडिफायर जो होता है, तो इसमें क्या होता है, द कोड इज़ एक्सेसिबल विद इन द सेम क्लास और इन अ क्लास, यानी कोड जो एक्सेसिबल होता है हमारा वो उसी सेम क्लास में कर सकते हैं या उससे इनहेरिट जो क्लास होती है उसमें हम उस कोड को एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर। तो यह तो हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है हमारा समझने के माध्यम से एक्सेस मॉडिफायर। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में। सो टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस में हमारे पास 5 टाइप्स की इनहेरिटेंस अवेलेबल होती हैं। फर्स्ट वन होती है हमारी सिंगल इनहेरिटेंस, नेक्स्ट वन होती है हमारी मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, एंड द नेक्स्ट वन थर्ड वन होती है हमारी हायरार्किकल इनहेरिटेंस, एंड द फोर्थ वन इज़ मल्टीपल इनहेरिटेंस, एंड द लास्ट वन इज़ हाइब्रिड इनहेरिटेंस। सो आइए वन बाय वन इनहेरिटेंस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट इनहेरिटेंस के बारे में डिस्कस करते हैं जो कि है हमारी सिंगल इनहेरिटेंस। इन सिंगल इनहेरिटेंस देयर इज़ ओनली वन पेरेंट क्लास एंड वन चाइल्ड क्लास। जिस तरीके से पेरेंट का सिंगल चाइल्ड होता है उसी हिसाब से अगर हम बात करें तो सिंगल पेरेंट सिंगल चाइल्ड, सिंगल पेरेंट सिंगल चाइल्ड। जैसे कि यहाँ पर क्लास ए जो है वह हमारी पेरेंट क्लास है, देन उसके अंदर जो भी हमारे मेथड्स और इवेंट्स होंगे, देन क्लास बी इनहेरिट करेगी ए क्लास को, क्लास बी इनहेरिट करेगी ए क्लास को, ठीक, और उसके अंदर भी उसके मेथड्स जो भी होंगे। देन ए जो है ये पेरेंट क्लास हो गई और बी जो है ये हमारी चाइल्ड क्लास हो गई, ठीक। तो सिंगल इनहेरिटेंस का प्रोग्राम, सिंपल इनहेरिटेंस जो होती है वो हमारे सिंगल इनहेरिटेंस को ही इंडिकेट करती है। तो सिंगल इनहेरिटेंस में आप देखिए कि किस तरीके से हमने यहाँ पर वो कार का प्रोग्राम डिस्कस करा था, जिसमें हमने पेरेंट क्लास जो बनाई थी वो अपनी कार क्लास बनाई थी, जिसमें हमने पब्लिक स्ट्रिंग मॉडल, यानी कि उसके अंदर हमने वेरिएबल को इनिशियलाइज़ करा था। स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल थे हमारी, स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल में हमने मॉडल लिया था, देन स्ट्रिंग टाइप में हमने कलर लिया था, देन इंट टाइप में हमने उसका प्राइस लिया था। उसके बाद हमने पब्लिक वॉइड प्रिंट कार इन्फॉर्मेशन के नाम से एक मेथड बनाया था, जिसमें कि हमने उसके मॉडल, कलर और प्राइस को प्रिंट करा दिया था विद द हेल्प ऑफ console.writeline। देन उसके बाद हमने एक चाइल्ड क्लास बनाई थी मारुति के नाम से, जो कि कार क्लास की प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करेगी, यानी कि मारुति जो है वो हमारी चाइल्ड क्लास हो गई और वो अपनी पेरेंट क्लास यानी कि कार क्लास को वह इनहेरिट करेगी। उसमें हमने एक वेरिएबल लिया था माइलेज फ्लोट टाइप में, देन उसमें हमने एक मेथड बनाया था प्रिंट माइलेज के नाम से, वाइड प्रिंट माइलेज के नाम से हमने वहाँ पर एक मेथड क्रिएट किया था। देन console.writeline के थ्रू हमने क्या किया था, वहाँ पर माइलेज को प्रिंट कराया था। उसके बाद पब्लिक वॉइड स्टैटिक मेन, यानी कि मेन मेथड के अंदर हमने वहाँ पर मेन मेथड के अंदर यहाँ पे हमने क्या किया था, हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं मारुति माई कार इज इक्वल्स टू न्यू मारुति, मारुति माई कार इज इक्वल्स टू न्यू मारुति, यानी कि माई कार नाम से हमने यहाँ पर एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। देन माई कार डॉट मॉडल, अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट की हेल्प से वेरिएबल जो है पेरेंट क्लास के, उनको पेरेंट और चाइल्ड क्लास के, उनको हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू इनिशियलाइज कर रहे हैं। यानी कि माई कार डॉट मॉडल, यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट के थ्रू मॉडल बता रहे हैं कि गाड़ी का जो मॉडल होगा वह हमारा एल्टो होगा। देन माई कार डॉट कलर, कलर जो होगा उसका वह वाइट होगा। देन माई कार डॉट प्राइस, उसका प्राइस जो होगा वो हमने यहाँ पर 2 लाख लिया हुआ है, ठीक। देन माई कार डॉट माइलेज,
उसका जो चाइल्ड क्लास का जो वेरिएबल था उसको हम वैल्यू इनिशियलाइज करा रहे हैं यहाँ पर। तो माइलेज जो होगा उसका 22.f होगा, यानी कि 22.f उसका माइलेज होगा। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, पेरेंट और चाइल्ड क्लास में हमने जो भी मेथड्स बनाए थे उन मेथड्स को कॉल कराएंगे ताकि वह अपने अंदर प्रिंट होने वाली वैल्यू को आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट करा दे। यानी कि यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट के थ्रू मेथड को कॉल करा रहे हैं माई कार डॉट प्रिंट कार इन्फॉर्मेशन, ठीक। देन अगेन माई कार डॉट प्रिंट माइलेज, माई कार डॉट प्रिंट माइलेज। और यहाँ पर हम कंसोल डॉट रीड लाइन इसलिए लगा रहे हैं ताकि आउटपुट स्क्रीन पर हमारा आउटपुट पॉज हो जाए। अब जब हम इसको प्रोग्राम को रन कराएंगे तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, मॉडल इज इक्वल्स टू अल्टो, कलर इज इक्वल्स टू वाइट, प्राइस इज इक्वल्स टू 2 लाख एंड माइलेज इज इक्वल्स टू 22.5, ठीक। तो ये हमारा सिंगल इनहेरिटेंस का प्रोग्राम था। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट अपनी इनहेरिटेंस के बारे में, जो है हमारी मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। सो इन मल्टी लेवल इनहेरिटेंस अ चाइल्ड क्लास विल बी इनहेरिटिंग अ पेरेंट क्लास। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस की बात करें तो हम चाइल्ड क्लास जो होगी वो हमारी इनहेरिट करेगी पेरेंट क्लास को, एंड एज वेल एज द चाइल्ड क्लास ऑल्सो एक्ट एज द पेरेंट क्लास टू अदर क्लास। यानी कि इसमें एक हायरार्की बन रही है, एक ट्री बन रही है, यानी कि ए देन उसके नीचे बी देन उसके नीचे सी, ठीक है। ए देन उसके नीचे बी देन उसके नीचे सी, यानी कि यहाँ पर बी का जो पेरेंट है वह ए है और सी का जो पेरेंट है वह बी है। यानी कि बी एक पोजीशन पर तो चाइल्ड है बट वो एक पोजीशन पर पेरेंट का रोल भी प्ले कर रहा है, ठीक है। तो क्लास ए हमारी पेरेंट क्लास हो गई, देन उसके नीचे हमने क्लास एक ली है बी, ठीक है, जो कि ए क्लास की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करेगा। देन उसके नीचे हमने एक क्लास ली है सी, जो कि बी क्लास की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर 3 क्लास ले ली हमने, जिसमें कि हमारा ए क्लास की प्रॉपर्टी को बी क्लास इनहेरिट कर रहा है और बी क्लास की प्रॉपर्टी को सी क्लास इनहेरिट कर रही है। आइए अब इसके प्रोग्राम के बारे में भी डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हमने एक सेम हमारा सिंगल इनहेरिटेंस की तरह हमने यहाँ पर एक पेरेंट क्लास बनाई है कार नाम से। उसके अंदर हमने स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल ले लिए हैं मॉडल और कलर, और इंट टाइप हमने यहाँ पर एक वेरिएबल लिया है जिसमें हमारा प्राइस आएगा। देन उसके बाद यहाँ पर हमने एक मेथड क्रिएट किया प्रिंट कार इन्फॉर्मेशन के नाम से, ठीक। कंसोल डॉट राइट लाइन में हमने सेम क्या करा है, यहाँ पर मॉडल कलर और प्राइस को प्रिंट करा दिया है विद द हेल्प ऑफ कंसोल डॉट राइट लाइन। अब हमने यहाँ पर नीचे एक और चाइल्ड क्लास क्रिएट की है फरारी नाम से। यहाँ पर एक हमने चाइल्ड क्लास क्रिएट की है फरारी के नाम से। तो जो है कार क्लास की प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करेगा, जो है कार क्लास की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करेगा, जिसमें हमने क्या लिया है, पब्लिकली एक वेरिएबल को हमने डिफाइन करा है यहाँ पर इंट स्पीड के नाम से, और यहाँ पर एक मेथड भी क्रिएट किया है हमने पब्लिक वॉइड प्रिंट स्पीड के नाम से यहाँ पर हमने एक मेथड क्रिएट किया है। देन कंसोल डॉट राइट लाइन के थ्रू हमने यहाँ पर क्या करा है, स्पीड को प्रिंट करा दिया है। अब हमने उसके नीचे एक और बेस क्लास बनाई है मारुति के नाम से, जो कि फरारी क्लास को इनहेरिट कर रही है, अब हमारा जो मारुति क्लास है इसमें हमने एक वेरिएबल को इनिशियलाइज कराया है, जो वेरिएबल है हमारा माइलेज के नाम से, जिसको हमने फ्लोट टाइप में लिया है। देन हमने यहाँ पर एक और मेथड बनाया है प्रिंट माइलेज के नाम से, और फिर हमने माइलेज को यहाँ पर प्रिंट करा दिया है, ठीक। उसके बाद आप देख रहे होंगे मेन मेथड के अंदर हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है माई कार के नाम से। अब ये माई कार नाम से जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है हमने, यह हमारा पेरेंट क्लास जो है उसका भी और चाइल्ड क्लास जो है उसके भी मेथड्स को कॉल करेगा और उसके ही वेरिएबल्स की वैल्यू असाइन करेगा। अब आप देख रहे हैं माई कार के नाम से मारुति, माई कार इज इक्वल्स टू न्यू मारुति, यानी कि माई कार के नाम से न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। देन माई कार डॉट मॉडल हमने एल्टो ले लिया। देन माई कार डॉट कलर हमने वाइट ले लिया। देन माई कार डॉट प्राइस हमने 2 लाख ले लिया। देन माई कार डॉट माइलेज हमने 22.5 ले लिया। देन माई कार डॉट स्पीड हमने 100 ले ली। अब हमारे यहाँ पर आप देख रहे होंगे पेरेंट क्लास से लेके बेस क्लास तक की वैल्यूज़ हमने यहाँ पर असाइन कर दी विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट। वेरिएबल्स को हमने वैल्यू असाइन कर दी। अब हम देख रहे हैं, अब यहाँ पर हम मेथड्स को कॉल करेंगे। उन मेथड्स की हेल्प से क्या होगा, उनके अंदर जो भी वैल्यू प्रिंट होनी है वह हमारी आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगी। यानी कि माई कार डॉट प्रिंट कार इन्फॉर्मेशन,
माई कार डॉट प्रिंट माइलेज, माई कार डॉट प्रिंट स्पीड। ठीक, अब जब हम इस प्रोग्राम को रन कराएंगे तो हमारा आउटपुट कुछ इस तरीके से होगा। मॉडल जो होगा कार का हमारा वह होगा एल्टो, कलर जो होगा हमारी कार का वह होगा वाइट, देन प्राइस जो होगा वह 2 लाख, देन माइलेज जो होगा वो 22.5, देन स्पीड होगी उसकी 100। तो हमने यहाँ पर देखा कि हमारी जो बेस क्लास थी हमारी कार क्लास। ठीक, कार क्लास को इनहेरिट करा फरारी क्लास ने, देन फरारी क्लास पर क्या हो गई, अब तक तो वह चाइल्ड थी, अब क्या हो गई, जब उसको मारुति क्लास ने इनहेरिट करा तो वह बेस क्लास फिर से हो गई, यानी कि वह फिर से जो है वह पेरेंट क्लास हो गई। ठीक, सो आज जो हमने डिस्कस करा वो हमने एक्सेस मॉडिफायर के बारे में डिस्कस करा। एक्सेस मॉडिफायर के अंदर हमने डिस्कस करा कि किस तरीके से यूज़र जो होता है वो डेटा को एक्सेस कर सकता है प्राइवेटली, प्रोटेक्टेडली और पब्लिकली। ठीक है, उसके बाद जो हमने डिस्कस करा वो हमने सिंगल इनहेरिटेंस के बारे में डिस्कस करा। सिंगल इनहेरिटेंस में क्या होता है, 1 पेरेंट 1 चाइल्ड होता है, 1 पेरेंट 1 चाइल्ड होता है, यानी कि सिंगल पेरेंट की प्रॉपर्टी को सिंगल चाइल्ड ही एक्सेस कर सकता है। इसके प्रोग्राम के बारे में भी डिस्कस करा, जिसमें हमने करा कि प्रिंट कार जो है हमारी वो जो कार है हमारी वो बेस क्लास है, देन मारुति जो है वो हमारी चाइल्ड क्लास है। चाइल्ड क्लास जो है वह मारुति क्लास जो है चाइल्ड, वह हमारी कार क्लास की प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करेगी। देन उसके बाद जो हमने डिस्कस करा वह हमने मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के बारे में डिस्कस करा। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में हमने क्या डिस्कस करा कि ABC इस तरीके से हमारी 3 क्लासेस है। ठीक है, A जो है वो हमारी पेरेंट क्लास है B के लिए। ठीक है, बट जब B के नीचे एक और डेराइव्ड क्लास बन जाएगी C, तो B क्या होगा, उस समय चाइल्ड का रोल तो प्ले कर ही रहा होगा, बट वो वहाँ पर पेरेंट क्लास का रोल भी प्ले करेगा। सो स्टूडेंट्स, आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।